गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यह निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 2014 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा को बेकार तथा समाज के लिए विघटनकारी मानने का प्रबल विरोध किया है। इसमें समाज के कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग जो स्त्री शिक्षा को अनर्थ का कारण मानते हैं, उनके कुतर्कों का खंडन किया है। कुतर्क अर्थात बुरे तर्क। तो इस निबंध में हम स्त्री शिक्षा के विरोध में जिन लोगों ने कुतर्क किए, उनका खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार किया, यह एक एक करके दिए गए कुतर्कों का खंडन हम पढ़ेंगे। तो पहला कुतर्क क्या दिया कि इतिहास और पुराणों में स्त्रियों को पढ़ाने का कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। पहला कुतर्क था इस इतिहास और पुराणों में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। इस पर द्विवेदी जी ने किस प्रकार खंडन किया, देखें। उन्होंने कहा, पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख पुराणों में ना मिले तो कोई आश्चर्य नहीं, या फिर उसका उल्लेख कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। तो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, तो विमान बनाने के विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे। बताओ, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली है? तो फिर पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं भी थी उनको पढ़ाने की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा कुतर्क स्त्री शिक्षा के विरोध में, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से प्राकृत भाषा में बात करवाई गई है। इसका अर्थ यह है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। इस कुतर्क का खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया, देखें। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना तो अपढ़ होने का सबूत है और ना ही गंवार होने का। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत में क्यों लिखे जाते? उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्राकृत बोलना अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? अगला कुतर्क देखें, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तो द्विवेदी जी ने इस कुतर्क का बड़े ही सुंदर ढंग से खंडन किया कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना पढ़ने लिखने का ही परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। अगला कुतर्क क्या दिया स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, देखें। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही तो दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो इस पर द्विवेदी जी ने किस प्रकार खंडन किया, देखिए। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश,
बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वह कुछ भी ना करे, तो वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। अगला कुतर्क देखें। सीता द्वारा राम को भेजे गए कटुतापूर्ण संदेश का कारण उनका पढ़ा लिखा होना ही तो था। तो इस कुतर्क का खंडन कैसे किया गया देखें। अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ना यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, और न ही अकुलीनता का। परित्यक्त होने पर सीता ने राम के विषय में कहा, लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना, मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी पवित्रता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? सीता ने राम को राजा मात्र कहकर कटु संदेश भेजा। यह उक्ति किसी गंवार की नहीं, बल्कि महाज्ञानी राजा जनक की बेटी, जो कि धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी, ने कही। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ऐसी ही दलीलें देकर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। द्विवेदी जी ने पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नाम बताए जो अपने समय की महान विदुषियाँ थीं। इनके नाम देखिए। शीला, विश्ववरा, विज्जा, गार्गी, अत्रि ऋषि की पत्नी, सीता, रुक्मिणी, शकुंतला, त्रिपिटक की थेरी गाथाओं की कवियत्रियाँ, मंडन मिश्र की पत्नी आदि अनेक नामोल्लेख के साथ साथ उनकी विद्वता के प्रणाम भी दिए। शीला और विज्जा जो बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई, गार्गी जिसने जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया, रुक्मिणी जिसने लंबा चौड़ा पत्र लिखकर कृष्ण को भेजा, उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उनके विदुषी होने का ही सूचक है। अतः स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये पाठ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए अगली वीडियो देखने के साथ में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।